नमस्कार। जो सुनेगा उसका काम सफल होगा। अर्जुन ने सुना, यह तो हमें पता है कि भगवान ने अर्जुन को गीता सार, गीता ज्ञान बताया, किंतु उसमें यह महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री कृष्ण की बातें अर्जुन ने पूरी सुनी थी। सुनना जरूरी है, तभी समझ आएगा जीवन का रहस्य। एक दिन एक युवक एक विद्वान के पास जाता है और उनसे कुछ सवाल करता है। जब वह विद्वान बोल रहे होते हैं तो वह युवक बार बार अपने ओपिनियंस बताने लगता है और पूरी बात भी ढंग से नहीं सुनता है। यह बात तो विद्वान समझ रहा था कि यह युवक जब कुछ ज्ञान अर्जन करने आया है और वह अपनी ही बात को बता रहा है तो उसे ज्ञान कैसे बताऊं कि यह वास्तविक ज्ञान को समझ सके। तब एक युक्ति उस विद्वान ने की और उस विद्वान से कहा कि क्या तुम चाय पियोगे? तो वो युवक ने कहा जरूर। भी उस विद्वान ने उस युवक के कप में चाय डालना प्रारंभ की और कप भर जाने के बाद भी उसमें चाय डालते रहे। बीच में वो युवक बोलता है, रुकिए, कप तो पूरा भर चुका है, अब इसमें और चाय नहीं जाएगी। वो विद्वान कहते हैं, इसी तरह तुम्हारा दिमाग भी पूरा अपने स्वयं के द्वारा बनाए गए विचारों से, ओपिनियन से भर चुका है। जब तक तुम उसे खाली नहीं करोगे तब तक तुम कैसे मेरी बातों को समझोगे? तुम्हारे पास जो विचार हैं, जो तुम्हारी समझ है, सब तो सही नहीं है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे जीवन का वास्तविक स्वरूप और महत्व समझ नहीं रहा है। सुनना जरूरी है। मेरी बात को सुनो, उसे समझो, उसका चिंतन करो, मनन करो। केवल पढ़ना सुनना ही सब कुछ नहीं होता है। मनन और चिंतन करना जरूरी है और अपने बुद्धि के साथ विवेक का प्रयोग करो, तब सही गलत का निर्णय कर पाओगे। युवक अच्छी तरह से समझ जाता है कि उस महान विद्वान के कहने का मतलब है और वो उस विद्वान को प्रणाम करता है और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने प्रयास करता है तो प्रसन्नता के साथ सफल होता चला जाता है। इसलिए किसी को बोलते हुए रोक देना और उस पर जजमेंट कर लेना सही नहीं है। ऐसा करने से हम कुछ नया भी नहीं सीख पाते हैं और सीखने के लिए नम्रता भी आवश्यक है। सिखाने वाले के प्रति आदर भी होना चाहिए। इसलिए जब हमारे से बड़े लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं, हमें चाहे कितना भी ज्ञान क्यों न हो, हमें उनकी बात को पहले ध्यान से सुन लेना चाहिए, कभी भी बीच में नहीं बोलना चाहिए। आपके सफल जीवन के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार। चंद्रशेखर तापी। प्रणाम।